ये 1980 की बात है। पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद एक भारतीय फिल्म की नुमाइश हुई जिसका नाम था नूरजहां। इसके फिल्म साज शेख मुख्तियार थे जो एक ज़माने में भारतीय फिल्मों के अहम अदाकार थे। उन्होंने दादा, रोटी, चंगेज़ खान और उस्तादों के उस्ताद जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। नूरजहां हिंदुस्तान में खातिर कामयाबी हासिल न कर सकी। ये फिल्म हिंदुस्तान में 1970 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद शेख मुख्तियार ने इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ करने की कोशिशें शुरू कर दी। एक अशरे के बाद इनकी कोशिशें रंग लाई और नूरजहां को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त मिल गई। यह इजाज़त इस वक्त के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने दी थी। इस वक्त यह खबर गर्म थी कि जनरल ज़ियाउल हक ने नूरजहां की नुमाइश की इजाज़त बेगम पारा की सिफारिश पर दी थी। कहा जाता है कि जलंधर में जनरल ज़ियाउल हक का एक ज़माने में बेगम पारा के घर आना जाना था और वो उनके दूर के रिश्तेदार थे। ये बेगम पारा कौन थी, आइए आज आपको बताते हैं। भारतीय फिल्मी सनत के इस एक अफसानवी किरदार के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। बेगम पारा 1940 और 1950 की दहाई में हिंदुस्तान की फिल्म सनत की इंतहाई मकबूल अदाकारा थी। वो हुस्न और जमाल का पैकर थी, इंतहाई साफ गो और बेबाक खतून थी। अपनी साफ गोई और ज़रूरतमंदी की वजह से उनका बड़ा एहतराम किया जाता था। वो इंतहाई पुरकशिश खतून थी। 25 दिसंबर 1926 को पंजाब के शहर जेलम में पैदा होने वाली बेगम पारा का असल नाम पारा था। जब वो फिल्मी सनत में दाखिल हुई तो खुद ही पारा बेगम से बेगम पारा बन गई। इनके वालिद मियाँ एहसानुल हक जलंधर में जज थे। इनकी मशहूर फिल्मों में शहजादा, लैला मजनू, नया घर, बगदाद, पगले, मेहरबानी, लुटेरा, शहनाज, सुहाग रात, नील कमल, जंजीर और चांद शामिल हैं। इनकी पहली फिल्म चांद थी जो 1944 में रिलीज़ हुई और ये फिल्म कामयाब रही। इनके हीरो प्रेम अदीब थे। उन्होंने पहली बार बड़े एतमाद से कैमरे का सामना किया जिससे फिल्म के बाकी लोग बड़े मुतासर हुए। बेगम पारा को रवायत शिकन भी कहा जाता है क्योंकि ये इस ज़माने में पतलून पहनती थी जब औरतों में इसे पहनने का रवाज कम था। इनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो मुनाफिकत से सख्त नफरत करती थी और खरी खरी सुनाने की आती थी। उन्होंने जज्बाती किरदार अदा किए। इन्हें फैशनेबल औरतों के किरदार में बहुत पसंद किया गया। पुराने फिल्म बीन आज भी बेगम पारा को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दौर में बहुत शोहरत हासिल की थी। 1953 में इनकी दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान से मुलाकात हुई। इसके बाद 1958 में उन्होंने नासिर खान से शादी कर ली। ये नासिर खान वही हैं जो पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के हीरो थे। बाद में नासिर खान के कहने पर उन्होंने फिल्मी सनत को खैराबाद कह दिया और मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खतून बन गई। नासिर खान से इनके 3 बच्चे थे जिनमें से एक बेटा अयूब खान हिंदी फिल्मों में अदाकारी करता है। दूसरा बेटा और बेटी इश्तारात की सनत में बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। बेगम पारा दिलीप कुमार की भाभी थी। एक दफ़ा किसी बात पर इनका दिलीप कुमार से झगड़ा हो गया तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर वो दिलीप कुमार हैं तो मैं भी बेगम पारा हूँ। मशहूर सहाफ़ी ने इनके बारे में लिखा है कि महरूम ने बेगम पारा के इंतकाल पर अपने मज़मून में लिखा था, ये औरत थी जिसने अपने शराइत में ज़िंदगी बसर की, इसे कोई डिक्टेट ना करवा सका। नरगस, नादरा, निमी और शामिया से इनकी बड़ी दोस्ती रही। 1974 में नासिर खान का 49 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया तो बेगम पारा की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई। लेकिन वो फाइटर थी और बड़े मजबूत असाब की मालिक थी। उन्होंने हालात का बड़ी हिम्मत और इस्तकामत से मुकाबला किया। बहुत कम लोगों को ये इल्म होगा कि बेगम पारा 1975 में पाकिस्तान आ गई थी। वो पहले कराची में रही, फिर लाहौर आ गई और यहाँ वो मैडम नूरजहां की मेहमान भी रही। फिर 1978 में वापस भारत चली गई। बेगम पारा फिल्मों से किनारा कश हो चुकी थी लेकिन फिर 2007 में भारत के मशहूर हदायतकार संजय लीला बंसाली ने अपनी फिल्म सांवरिया में कास्ट किया। इस फिल्म में बेगम पारा ने सोनम कपूर की दादी का किरदार अदा किया। संजय लीला बंसाली और कई दूसरे भारतीय हदायतकारों का कहना था कि बेगम पारा ने अपने शौहर नासिर खान के कहने पर अदाकारी छोड़ दी थी लेकिन यह मुनासिब वक्त नहीं था। वो भी मज़ीद कई साल फिल्मों में काम कर सकती थी। इनका शुमार इन अदाकारों में होता था जो जितनी हसीन थी इतनी ही अच्छी अदाकारा भी थी। अपनी वफात से कुछ अरसे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि अपने शौहर की वफात के बाद भी इन्हें फिल्मों में काम करने की पेशकश हुई लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अपने जेठ दिलीप कुमार के बारे में उनका कहना था कि वो सिर्फ एक बार इनसे एक मामूली बात पर झगड़ा हो गया था लेकिन बाद में मामलात दुरुस्त हो गए। हम दोनों एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते थे। उन्होंने मेरे बेटे और अपने भतीजे अयूब खान का फिल्मी कैरियर बनाने में उसकी बड़ी मदद की। अपने पसंदीदा अदाकारों में उन्होंने मोतीलाल, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और सिरुद्दीन शाह का नाम लिया। मौजूदा दौर की भारतीय अदाकारों में उन्होंने काजल को अपनी पसंदीदा अदाकार करार दिया। वो कहती थी कि फनकार वही है जो कैमरे की आंख में आंख डालकर बात करे। एतमाद की दौलत से बड़ी मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1944 में मेरी फिल्म चांद हिट हो गई थी और सिर्फ 17 बरस की उम्र में मैं हीरोइन के रूप में पर्दा स्क्रीन पर जलवागर हो गई थी लेकिन यह मेरा एतमाद था कि मैं पहली फिल्म में ही फिल्म बीनों के तवक्कुआत पर पूरा उतरी। मुझे अदाकारी का कोई तजर्बा नहीं था लेकिन इसके बावजूद चांद के हदायतकार ने मुझे हीरोइन कास्ट कर लिया। बेगम पारा का कहा, इत्तेफाक की बात है कि मेरे जेठ दिलीप कुमार की पहली फिल्म जवाहर भाटा भी 1944 में रिलीज़ हुई और मेरी पहली फिल्म भी चांद भी इसी साल नुमाइश पजीर हुई। 2008 में हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की यह मशहूर और मरूफ अदाकारा 21 बरस की उम्र में इस जहान को छोड़ के चली गई लेकिन उनका नाम भारतीय फिल्मी तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा।